हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और वीडियो का वेट कर रहे हैं। तो क्लास 12th के लिए आज न्यू टॉपिक्स मैं लेके आया हूँ, जिसका है इससे पहले कि ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आप समझ पाएंगे जीन क्या होते हैं। जीन का मतलब होता है, इसके पहले हम लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले कोई सेल होती, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए क्रोमोसोम होते हैं और उस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाए जाते हैं और ये डीएनए के अंदर ही जीन होते हैं जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पहुंचते हैं। तो जीन के बारे में आज हम लोग पढ़ना है। जीन हमारे 6 प्रकार के होते हैं, जो कि टॉपिक्स में दे रखा है। जीन कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के जीन होते हैं, ठीक है। जिनमें पहला जीन होता है जिसे हम क्रय व्यवस्थापक जीन कहते हैं या रचनात्मक जीन कहते हैं। इसे दूसरे नाम में हम हाउस कीपिंग जीन कहते हैं या कंट्रैक्टिव जीन के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट जीन होता है राजसी जीन या विशिष्ट जीन, जिसे हम लग्जरी जीन या स्पेशलिस्ट जीन के नाम से जानते हैं। इसके बाद थर्ड जीन होता है जिसे हम नियंत्रण जीन या कंट्रोल जीन के नाम से जानते हैं। इसके नियंत्रण के कई पार्ट्स होते हैं, फोर पार्ट होते हैं। एक नियामक जीन है जिसे रेगुलेटर जीन कहते हैं। सेकेंड है प्रचालक जीन है जिसे ऑपरेटर जीन कहते हैं। प्रोमोटर जीन है नैक जिसे प्रोमोटर जीन कहते हैं। और डी पॉइंट है समापन जीन है जिसे टर्मिनेशन ऑफ जीन कहते हैं। अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट है अतिव्यापी जीन जिसे ओवरलैपिंग ऑफ जीन कहते हैं। फिफ्थ है वॉल्गी जीन जिसे जंपिंग जीन या ट्रांसपोजल जीन के नाम से जानते हैं। और लास्ट हमारा जीन है कूड जीन जिसे स्यूडो जीन के नाम से जानते हैं। तो ये 6 टाइप ऑफ द जीन होते हैं, जिसमें हम लोगों को पहले जीन के बारे में स्टडी करना है, जिसमें पहला जीन हमारा आता है क्रय व्यवस्थापक जीन। क्या होते हैं? तो क्रय व्यवस्थापक जीन में पाए जाते हैं तो कोशिकाओं में पाए जाने वाले सभी जीन, यानी कोशिकाओं में पाए जाने वाले सभी जीन सक्रिय नहीं होते हैं। यानी आल कोशिकाओं में जीन, आल सेल्स के जो जीन होते हैं, आल जीन के जीन होते हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं। एक्टिव, नॉट एक्टिव होते हैं, वो एक्टिव नहीं होते। इनमें 95% जो जीन होते हैं वो कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यानी किसमें पाए जाते हैं? हिस्टोन प्रोटीन में पाए जाते हैं, संरचनात्मक प्रोटीन में पाए जाते हैं, राइबोसोमल प्रोटीन संश्लेषण में पाए जाते हैं और उपापचय एंजाइम में कार्य करते हैं। उपापचय एंजाइम में ग्लाइकोलिसिस तथा क्रेब्स साइकिल में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके कारण ही इन जीनों का निर्माण होता है तथा ये सदैव क्या होते हैं? सक्रिय जीन रहने के कारण ये इनकी संरचना सभी कोशिकाओं, यानी इसी कारण ये जीन जो सक्रिय हो जाते हैं और सभी कोशिकाओं में एक समान रूप में पाए जाते हैं। इतना नोट कर लिया और सुन लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सभी कोशिकाओं में मूल रचना और मूल कार्यकी में समान रूप से पाए जाते हैं। इस प्रकार के जीन को हम क्या कहते हैं? क्रय व्यवस्थापक जीन भी कहते हैं या संरचनात्मक रचनात्मक हाउसकीपिंग या कंट्रैक्टिव जीन के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जीन आता है जिसे हम क्या कहते हैं? राजसी जीन या हम कह सकते हैं विशिष्ट जीन के नाम से जानते हैं। इसे लग्जरी या स्पेशल जीन कहते हैं। ये जीन कोशिकाओं में अधिकांश समय तक निष्क्रिय, यानी ये जीन होते हैं राजसी जीन अधिकांश कोशिकाओं में निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं, किंतु जब इनकी आवश्यकता होती है तो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार है आवश्यकता के अनुसार पर अपना ये काम करते हैं और ये सक्रिय जीनों के मध्य में उपस्थित होते हैं, इसलिए इन्हें एक्टिव करने में सक्षम पाए जाते हैं। इन्हीं को हम सक्रिय कह सकते हैं, राजसी जीन या स्पेशल जीन के नाम से जानते हैं, ठीक। और आवश्यकता पड़ने पर इनको नियंत्रित किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं नियामक जीन जिसे नियंत्रण जीन या कंट्रोल जीन के नाम से जानते हैं। कंट्रोल जीन क्या? नियंत्रण जीन संरचनात्मक जीन्स की अभिव्यक्ति को नियंत्रण करते हैं, यानी संरचनात्मक जीन की अभिव्यक्ति को कंट्रोल यानी नियंत्रण करने का काम करते हैं। और
काम करते हैं। ये किसी संरचना या जैव अनुक्रिया में सीधे प्रभाव, यानी कोई भी संरचना होती है या कोई अनुक्रिया होती है उसमें सीधे प्रभाव नहीं डालते हैं। अब जब नहीं डालते हैं तो इसके क्या होते हैं, ये परंतु उन क्रियाओं में संबंधित जीन्स के अभिव्यक्ति को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक संरचनात्मक जीन्स जो होते हैं नियंत्रण जीन के रूप में एक समूह में पाए जाते हैं। इसके न होने पर संरचनात्मक जीन अभिव्यक्त नहीं होता है। जो नियंत्रण जीन के लिए 4 प्रकार के जीन निर्धारित किए गए हैं, जिसमें पहला हमारा आता है जिसे हम आरजी जीन कहते हैं, दूसरा हमारा आता है ओजी जीन कहते हैं, तीसरा हमारा आता है पीजी जीन कहते हैं, चौथा हमारा आता है टीजी जीन के नाम से जानते हैं। तो पहले आते हैं जो हमारा नेक्स्ट है नियामक जीन। क्या है, क्या कहते हैं, नियामक जीन है। ये जीन संरचनात्मक जीन है या सिस्ट्रॉन है कि अभिव्यक्ति को नियमन करने का काम करते हैं या दमन करने का काम करते हैं। दूसरा प्रचालक यानी ऑपरेटर जीन। क्या होते हैं, ये संरचनात्मक जीन होते हैं जो आरएनए की अनुलिपिकरण द्वारा प्रोटीन संश्लेषण का भी कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं, जिसे प्रचालक या ऑपरेटर जीन भी कहते हैं। इसके ये संरचनात्मक रूप से पॉलीमरेज चेन में होते हैं। इसके प्रोमोटर जीन क्या होते हैं, ये संरचनात्मक जीन्स के साथ किंतु कुछ न्यूक्लियोटाइड के साथ यानी पीजी जो देते हैं प्रोमोटर जीन के साथ में मुख्य रूप से क्या करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड में आरएनए अनुलिपीकरण द्वारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स के रूप में पाए जाते हैं। क्या होते हैं, पॉलीमरेज एंजाइम के रूप में उपस्थित होते हैं, जिसे अनुलिपीकरण कहते हैं। इसके बाद आते हैं टीजी यानी समापन जीन। क्या टर्मिनेशन जीन है तो इसमें क्या दे रखा है, टर्मिनेटर जीन में ऐसे जीन संरचनात्मक जीन के अंतिम सिरे पर स्थित होते जो न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम पर होते, जहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं और संरचनात्मक तत्व प्रोटीन का अनुलिपीकरण भी समाप्त कर देते हैं। ऐसे जीन को हम समापन या टर्मिनेटर ऑफ जीन कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है जिसे हम क्या कहते हैं, अतिव्यापी यानी ओवरलैपिंग जीन। क्या होते हैं ओवरलैपिंग यानी कुछ बैक्टीरिया है, जंतु कोशिका या पादप कोशिका में आवश्यकता से ज्यादा वायरस के जीन उपस्थित होते हैं तो कुछ आवश्यकता से अधिक दिखाई देना शुरू कर देते हैं। ऐसे जीन को ही हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग जीन कहते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देते हैं वॉल्गी जीन, जंपिंग जीन। जंपिंग जीन या वॉल्गी जीन ये इस प्रकार के जीन होते हैं जो किसी कोशिका में एक जगह स्थिर नहीं होते हैं, वह अपना स्थान समय समय पर बदलते रहते हैं। ऐसे जीन को हम वॉल्गी जीन या जंपिंग जीन या ट्रांसपोजल जीन कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कूट जीन या स्यूडो जीन। क्या होते हैं, ये जीन सामान्य सक्रिय जीन्स के समान पाए, यानी ये ऐसे जीन होते हैं जो सामान्य जीन होते हैं और एक्टिव जीन्स के रूप में पाए जाते हैं, किंतु म्यूटेशन के कारण इनमें बनी प्रोटीन एंजाइम रूप में क्रियाशील होती है। ऐसे प्रोटीन को हम मुख्य रूप से क्या कहते हैं, कूट जीन कहते हैं। इस प्रकार आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाएं, अपने फ्रेंड्स द्वारा की हेल्प करिए और शेयर करिए। ओके, थैंक्स। ये समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। ओके।